हम द्विघात सब खत्म हो गया था ना, द्विघात में भी खत्म हो गया था। मतलब क्या, द्विघात का शून्य कैसे निकालेंगे द्विघात सूत्र से, उसको सिद्धाचार्य सूत्र भी कहते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, सिद्धाचार्य सूत्र। लेकिन यहाँ पे नहीं बोलेंगे, जब द्विघात समीकरण पढ़ेंगे ना तब जाकर के, है ना, और या तो उसको बोलेंगे द्विघात सूत्र, समझ में आ रहा है जी, अच्छा सिद्धाचार्य सूत्र, तो वो बात का बात है, बाद में उसको बात होगा। ठीक है ना, जब द्विघात समीकरण, हम लोग द्विघात पूरा तरीके से खत्म कर चुके हैं। नहीं जी, कि शून्यकों का योग और शून्यकों का मैंने अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, किताब बंद करो ना, बायोलॉजी चल रहा है यहाँ पे। अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए। हम ये भी देखे हैं कि अगर एग्जाम में शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल दे देगा तो द्विघात बहुपद कैसे ज्ञात करेंगे, सूत्र क्या होता है, किसी को याद हो गया है सूत्र, द्विघात बहुपद का सूत्र बताइए क्या होता है। द्विघात बहुपद पी एक्स बराबर, हाँ, ए इंटू क्या होता है, ए इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, और उसके बाद प्लस अल्फा बीटा का, अल्फा इंटू बीटा प्लस में होता है ना, पी एक्स बराबर ही तो होता है। पी एक्स बराबर क्या होता है, ए पी एक्स बराबर क्या होता है, ए इंटू हाँ एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा। ये भी हम प्रूव कर चुके हैं कि कहाँ से आता है, नहीं बहुत बढ़िया से, इसी को बोले थे याद करने के लिए। ठीक है, तो द्विघात लगभग खत्म हो गया है। अब लिखिए त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद का शून्यक। ठीक है, लिखिए त्रिघात बहुपद का, देखो जी त्रिघात बहुपद के शून्यकों, त्रिघात ऐसे लिखो जैसे हम लिख रहे हैं, त्रिघाती बहुपद के शून्यकों और क्या, और गुणांकों नहीं के बीच संबंध, इसको बढ़िया से लिख लेना। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हम बोलते तो सुनाई नहीं देता है क्या, हाँ? हम बोल रहे हैं त्रिघातीय बहुपद के शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध। जिस तरह वहां पे नहीं था द्विघात बहुपद के, तो द्विघात की जगह पे त्रिघात आ गया, और क्या नहीं। चलो इसको अच्छा से लिखो, स्याही सर जी, उधर स्याही है नहीं, स्याही 8 प्लस में है, देखिएगा स्याही है क्या उधर, हो गया। लिखिए द्विघात बहुपद का व्यापक, सॉरी त्रिघात है ना, त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप, हम व्यापक रूप से ये स्टार्ट करते हैं। ठीक है ना, लिखिए त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप, त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, याद है त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप, बोलिए, ए एक्स क्यू बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, नहीं जी, होता है जहां ए का मान जो है 0 के बराबर, जैसे ए का मान 0 हो जाएगा त्रिघात क्या हो जाएगा, खत्म कहानी। ठीक है, द्विघात पे आ जाएगा। तथा देख लेना, ऐसे तथा लिखे हैं। ठीक है, तथा ए कामा बी कामा सी कामा डी क्या है, वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्याएं हैं। ठीक है, वास्तविक संख्याएं हैं। जल्दी से लिखो, ठीक है, वास्तविक संख्याएं हैं। अभी तक नहीं आया जी मार्केट से आई लेकर के, ए है किसी में उतना ज़्यादा डब्बा लेकर के आ रहे हो, तो कहाँ लेके आ रहे हो,
वो ऐसे ही रखा गया था। अच्छा आओ आओ, चल रहा है, आओ मैनेज करो। बैठो बैठो, डबल लेके कहीं आए हो? रख दो यहाँ पे, रख दो। जब नहीं था तो झूठ मूठ लेके आए, उतना स्याही का डब्बा बताओ, सब खत्म हो गया है। हाँ ये आदमी है। चलिए ठीक है, तो हम बताए थे कि जितना घात होता है उतना ही क्या होता है, शून्यक होता है। तो द्विघात में कितना शून्यक था, 2 अल्फा और बीटा, और त्रिघात में कितना शून्यक होगा, 3 अल्फा बीटा और गामा। ठीक है ना। यदि अभी मत लिखिए, त्रिघातीय बहुपद के 3 शून्यक, नहीं जी 3 शून्यक कौन कौन हो, अल्फा बीटा और गामा हो तो, नहीं जी अल्फा बीटा गामा हो तो सबसे पहला संबंध, ध्यान से सुन लीजिए, सबसे पहला संबंध उसमें क्या था, अल्फा प्लस बीटा था ना। यहां पर क्या होगा, दिमाग लगाइए, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। वहां पे क्या था, माइनस बी बाई ए था ना, यहां पर भी वही होगा, माइनस बी बाई ए। इसको हिंदी में कैसे लिखेंगे, इसको हिंदी में लिखेंगे शून्यकों का योग, शून्यकों का योग बराबर, माइनस अपने जगह पर आएगा, बी के जगह पे क्या लिख देंगे, एक्स स्क्वायर का गुणांक, अब बटा ए के जगह पे क्या लिखेंगे, एक्स क्यू का गुणांक, ए के जगह पे क्या लिखेंगे, एक्स क्यू का गुणांक। दूसरा हो जाएगा अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। ध्यान रहे, पहले अल्फा बीटा लेंगे, फिर बीटा गामा लेंगे, फिर गामा अल्फा लेंगे। ये हो जाएगा सी बाई ए, क्या हो जाएगा, सी बाई ए। ठीक है, ये इसको हिंदी में लिखना हो तो क्या लिखेंगे, तो 2 शून्यकों का, नहीं जी 2 शून्यकों के गुणांकों, 2 शून्यकों के गुणनफल का, गुणनफलों का क्या है, ये योग है। इसको हिंदी में लिखना है तो क्या लिखेंगे, 2 शून्यकों के गुणनफलों का योग बराबर सी बाई ए। सी को क्या लिखेंगे, हिंदी में लिखना हो सी को तो क्या लिखेंगे, एक्स का गुणांक बटा वही चीज एक्स क्यू का गुणांक। तीसरा हो जाएगा आपका अल्फा बीटा गामा बराबर होता है माइनस डी बाई ए, क्या होता है, माइनस डी बाई ए। ये क्या हो जाएगा आपका, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल बराबर माइनस डी, डी को क्या लिखेंगे हम लोग, डी को क्या लिखेंगे, अचर पद, बताए थे ना अचर पद। क्यों अचर पद लिखेंगे, क्योंकि इसके साथ एक्स, तो बराबर हो जाएगा माइनस अचर पद बटा ए एक एक्स क्यू का गुणांक। समझ में आ रहा है, लिखा जाएगा ना, तो इसको लिख लीजिए, जल्दी से लिखिए, आगे बता रहे हैं। ये है आपका त्रिघात बहुपद के शून्यक और ये है त्रिघात बहुपद के गुणांक, दोनों के बीच संबंध। ठीक है, पहला संबंध है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस बी बाई ए, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर सी बाई ए, और तीसरा क्या है, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर माइनस डी बाई ए। इसको बिल्कुल अभी याद कर लीजिए, जिस तरह वो दोनों याद किए उसी तरह इसको जल्दी से याद कीजिए। नेक्स्ट लिखिए, अच्छा उसमें इसके बाद क्या लिखवाए थे, द्विघात बहुपद में आपको याद है इसके बाद क्या लिखवाए थे, शून्यकों का गुणनफल और शून्यकों का सही, शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध लिखवाए थे द्विघात का। तो उसके बाद हम क्या लिखवाए थे कि यदि शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल पता हो तो द्विघात बहुपद ज्ञात करना, नहीं जी। उसी तरह यहाँ पर हम लिखवाएंगे कि अगर शून्यकों का योगफल और 2 करके शून्यकों का गुणनफलों का योग और क्या शून्यकों का गुणनफल तीनों पता हो तो फिर त्रिघात बहुपद कैसे ज्ञात करेंगे, नहीं जी। तो लिख लीजिए, लिखिए हेडिंग अगला, त्रिघात बहुपद ज्ञात करने का सूत्र। सिंपल में लिखवा रहे हैं, उतना कौन लिखवाएगा। त्रिघात बहुपद ज्ञात करने का सूत्र कैसे ज्ञात करेंगे, त्रिघात बहुपद, लेकिन कब, जब ये तीनों दिया हो तब। ठीक है ना, तो इसको हम ऐसे ही समझ लीजिएगा सूत्र। ठीक है, तो सबसे पहले हम मान लेंगे, माना पी एक्स बराबर त्रिघात बहुपद इसी तरह दिखाई देता है ना, यही तो त्रिघात बहुपद है ना, बराबर क्या कॉमन लेंगे, ए,
अरे कली जैसा बना रहे हैं, ए कॉमन ले लेंगे, तो ए कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, एक्स क्यूब, बी बाई ए एक्स स्क्वायर, सी बाई ए एक्स प्लस डी बाई ए। अब आपको पता ही है कि क्या लिखने वाले हैं हम, नहीं जी, एक्स क्यूब यहाँ पे कवर 2 बार माइनस लिख देंगे ना, बिल्कुल कल जैसा है, प्लस सी बाई ए इंटू एक्स, यहाँ पे भी कवर माइनस 2 बार, क्योंकि डी बाई ए माइनस में होता है ना, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा वापस, ठीक है, बराबर ए इंटू एक्स स्क्वायर माइनस माइनस बी बाई ए की जगह पे क्या लिखेंगे, अल्फा यहाँ पे क्या लिखेंगे, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर, प्लस सी बाई ए की जगह पे क्या लिखेंगे, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इंटू एक्स, माइनस है, फिर इसके जगह पे क्या लिखेंगे, अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा गामा, ठीक है। तो यहाँ पर इसका मान रख देंगे, इसका मान रख देंगे, इसका मान रख देंगे, तो त्रिघात नहीं आ जाएगा, और ए का मान बताए हैं कैसे लिखना है, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है, जिस तरह वो पी एक्स बराबर याद रखे हैं ना द्विघात के लिए, उसी तरह ये त्रिघात के लिए याद रखना है। पी एक्स बराबर क्या होता है, ए इंटू एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर, फिर प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इंटू एक्स माइनस अल्फा बीटा गामा, ठीक है। जल्दी से इसको भी लिखिए, खत्म हो गया, आप सब खत्म हो गया, ठीक है। अब लास्ट 2 चीज है, ग्राफ के बारे में पढ़ा दे रहे हैं, उसके बाद खत्म हो जाएगा, हो गया। चलो इसको मिटा देना, ये वाला मिटा ही सकते हैं ना, इतना तो मिटा ही, इसको याद कर लीजिएगा। सुनिए, अब जो आता है आप लोगों के बहुत बार एग्जाम में आ जाता है, चाहे से चैप्टर में बहुत बार मिलेगा, 2 चीज। आप टेक्स्ट बुक पढ़ोगे तो केवल एक कैटेगरी का होगा, लेकिन स्टूडेंट फ्रेंड में 2 कैटेगरी का दिया, उसको देखें तो बहुत बढ़िया लगा है, चलो एक अच्छा बात है। पहला जो टेक्स्ट बुक में है, जो क्या बोलते हैं सरकारी वाली किताब है, जो एनसीईआरटी है ना, उसमें केवल ये देता है कि ग्राफ दे देगा और आपको बताना है कि दिए गए बहुपद के कितने शून्यक होंगे। समझ में आ रहा है जी, ग्राफ के माध्यम से आपको बताना होता है कि दिए गए बहुपद के कितने शून्यक होंगे, ठीक है। और इसमें जो स्टूडेंट फ्रेंड में 2 चीज दे दिया, 2 कैटेगरी। पहला तो ये दे दिया जो बोले हैं शून्यक बताना है, दूसरा ये दे दिया है कि आपको ग्राफ देख करके बताना है कि कौन रैखिक बहुपद होगा और कौन क्या होगा, द्विघाती बहुपद होगा, और कौन ना रैखिक होगा ना द्विघात होगा। 2 चीज है, ठीक है। तो बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहला बात ये है, लिखिए नोट्स में इसको लिखवा देना है, सबसे बढ़िया बात नोट्स में लिख लीजिएगा। अच्छा ग्राफ लिख लीजिए, ग्राफ करके लिख लीजिएगा, हाँ ग्राफ लिख लीजिएगा। लिखिए बहुपद का ग्राफ और शून्यक, बहुपद का ग्राफ और शून्यक। बहुत बढ़िया बात बता रहे हैं, एकदम अच्छा से दिमाग लगा के सुनना है, कान से नहीं सुनना है, दिमाग से। अगर मात्रक लिखो तो लंबाई कैसे बताइए, बहुपद का ग्राफ लंबाई कैसे और मीटर, और चौड़ाई का भी क्या होगा, मीटर। जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, मीटर। यानी अगर आपसे पूछा जाए कि बताओ क्षेत्रफल का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, क्या कहोगे, क्षेत्रफल का ऐसा ही मात्रक मीटर स्क्वायर या वर्ग हो गया। मीटर लिखकर उसके पावर 2 लिख दो, इसे लिखा है नहीं लिखा है कि नहीं, उसी तरह से, ठीक है। क्या करोगे, तो जब भी आप रैखिक बहुपद का मान आएगा ना, ठीक है, उसी तरह से तो उसका ग्राफ हमेशा एक सीधा लाइन होता है। जहां कहीं भी एकदम सीधा लाइन देखिए, ठीक है, तो समझ जाइए कि कौन सा बहुपद है, रैखिक। समझ में आया बात। जैसे मान लीजिए पहला स्टार बना के लिख लीजिए, पहला स्टार आयतन का एसआई मात्रक है, किसका, बेसवन राशि किसका, आयतन का ऐसा ही मात्रक घन मीटर होता है या मीटर क्यूब होता है, क्षेत्रफल के ऐसे ही मात्रक मीटर स्क्वायर यदि किसी बहुपद, मीटर क्यूब होता है, याद है या बहुत बढ़िया से लिखिएगा, कलम तब बताएगा ना, कॉपी तब बताएगा, बढ़िया से चलाइए। यदि किसी बहुपद का ग्राफ ध्यान से जिसका
स्पेशल संकेत होता है। एक सरल रेखा में हो, सीधा रेखा, चाहे टेढ़ा हो चाहे किसी तरह हो, लेकिन हम सीधा हो, ठीक है ना। एक सरल रेखा में हो तो वह बहुपद कैसे मात्र वोल्ट होता है, एक घातीय बहुपद, ठीक है। वाट का ऐसे ही मात्र जूल ऊर्जा नहीं, शक्ति कार्य होता है, शक्ति होता है, ठीक है, शक्ति। तो वह बहुपद एक घातीय बहुपद होता है। अच्छा, एक घातीय को और क्या बोलते हैं? रैखिक बहुपद, नहीं जी, तो समझ जाइएगा। तो वह बहुपद एक घातीय बहुपद होता है। एक और हम यहाँ पे हो गया। अगर आपसे कोई कहे कि घनत्व का फॉर्मूला देखो नहीं याद होगा तो याद रखना है, ठीक है, किसी तरह हो, कहीं से भी जाए, ठीक है ना, लेकिन एक लाइन में रहे, लाइन में, इधर उधर नहीं हो, ठीक है, एकदम सीधा हो, चाहे इस तरह हो, चाहे इस तरह हो, चाहे इस तरह हो, नहीं, एक लाइन खींच दिया गया। जैसे स्केल लेते हैं ना आप लोग, स्केल खींचना है तो आप इस तरह भी लाइन खींच सकते हैं, आप इस तरह भी, लेकिन सीधा है कि नहीं है। तो जब भी सीधा होता है तो ये क्या होता है? एक घातीय होता है, नहीं जी, एक घातीय बहुपद, याद रहेगा ना। दूसरा चीज होता है बहुत इंपॉर्टेंट चीज, कि जो द्विघातीय होता है ना, उसका ग्राफ परवलय होता है। कैसा होता है? परवलय आपको पढ़ना है 11th क्लास में, लेकिन स्टूडेंट फ्रेंड में अभी ने बता दिया। परवलय किस तरह दिखेगा? तो ये एक्स अक्ष होता है, ये क्या होता है? वाई। या तो ऐसे ऊपर होगा या फिर नीचे होगा, चाहे इधर होगा, चाहे यू शेप, किस तरह बनेगा? यू के आकार का बनेगा। अब चाहे यू ऊपर होगा, चाहे नीचे होगा, चाहे दाएं होगा, चाहे बाएं होगा, यू जैसे बनते आपको दिख गया तो समझ जाइए कि ये कैसा बहुपद है? द्विघाती, ठीक है, उसी को परवलय बोलते हैं। एग्जाम में एक बार पूछा था, बहुत पहले, पता नहीं कौन सा एग्जाम में, 10 में तो नहीं है, लेकिन बहुत बार ऐसा लोग ही पूछ देते हैं कि परवलय जो है, परवलय वह द्विघात बहुपद का ग्राफ होता है कि द्विघात समीकरण का ग्राफ होता है? तो द्विघात समीकरण का ग्राफ नहीं होता है, द्विघात बहुपद का ग्राफ। द्विघात समीकरण का कोई ग्राफ ही नहीं होता है। अगर आप खींचने का भी कोशिश करेंगे ना तो मात्र 2 बिंदु आएगा, एक यहाँ पे मान लीजिए, एक यहाँ पे बिंदु आ जाएगा कहीं, ठीक है, एक उधर कहीं बिंदु माने बिंदु आता है, ठीक है, समझ में आ रहा है जी, ठीक है, यहाँ पे कहीं कहीं बिंदु आ जाएगा, ठीक है, एक्स अक्ष पे कहीं बिंदु आ जाएगा। तो ये कैसे बिंदु आता है बाद में बताएंगे, लेकिन अभी आप याद रखिए कि जब ग्राफ खींचना हो तो किसका ग्राफ खींचा जाता है? द्विघात बहुपद का कि द्विघात समीकरण का? द्विघात बहुपद का। और द्विघात बहुपद का ग्राफ कैसा होता है? यू जैसा होता है, यू, और इसी को क्या बोलते हैं हम लोग? परवलय, ठीक है ना। तो इसको लिख लीजिए, एकदम बिल्कुल दिमाग में बैठ गया ना कि परवलय जैसा बनेगा, तो तुरंत हम आंख बंद करके कहेंगे कि ये कौन सा बहुपद का ग्राफ है? द्विघात बहुपद का ग्राफ है। सीधा लाइन होगा तो क्या बोलेंगे? एक घात या फिर रैखिक बहुपद का क्या है? ग्राफ है। तो इसको भी लिखिए, उसी पीछे जैसा लिखिए। पीछे क्या लिखवाए थे? यदि किसी बहुपद का ग्राफ, लिखिए, यदि किसी बहुपद का ग्राफ, हाँ दूसरा लाइन है, दूसरा पॉइंट है, हाँ, यदि किसी बहुपद का ग्राफ एक परवलय हो तो, यदि किसी बहुपद का ग्राफ एक परवलय हो तो वह बहुपद द्विघात बहुपद होता है। अब इसको 2 तरीका से लिखा जाता है, बुक में जब देखो वह बहुपद द्विघात बहुपद होता है। कितने प्रकार से लिखा जाएगा? 2 प्रकार से। केजी लिख दो और ऐसे पाई खींच करके क्या लिख दो, दोनों का मतलब एक है कि अलग है, या फिर इसको चाहो, ठीक है, केजी, समझ में आ रहा है जी? हाँ, अब बताइए, हम एक लाइन में होगा, अगर एक लाइन में होगा तो उसको एक घाती बोल देंगे। अगर केवल यू जैसा होगा, अकेले यू जैसा होगा, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? द्विघात। अब बताइए, हमको दिमाग लगे कि इसको क्या बोलेंगे? एक घाती बोलेंगे कि द्विघाती बोलेंगे? मान लो ऐसे दे दिया, परवलय मतलब केवल इसी तरह हो, इधर उधर ना भागे, यू जैसा हो। ये यू जैसा दिख रहा है आपको, तो ऐसा मुड़ गया ना, ऐसे नहीं मुड़ गया, नहीं होगा, न घाती होगा न द्विघाती होगा, त्रिघाती चरघाती होते रहेगा, वो बात अलग है। लेकिन ये न तो एक घाती का होगा न द्विघाती का, हाँ त्रिघाती का होगा, वो बात अलग है, लेकिन ये एक घाती का नहीं होगा और द्विघाती। लिखिए,
यदि किसी बहुपद का ग्राफ, तीसरा पॉइंट है, बल का एसआई मात्र न्यूटन। यदि किसी बहुपद का ग्राफ न तो एक सरल रेखा में है, न तो एक सरल रेखा में हो, कार्य या ऊर्जा एक ही बात होता है। न तो एक सरल रेखा में हो, और न ही, और लिखेंगे हम लोग, और न ही परवलय के आकार का हो। न तो एक सरल रेखा में हो और न ही परवलय के आकार का हो। मन दोनों में से कोई नहीं है, ना तो सरल रेखा में है और न ही परवलय के आकार का है। तो जब सरल रेखा में नहीं है तो एक घाती नहीं होगा, जब परवलय के आकार का नहीं है तो द्विघाती नहीं होगा, तो न तो एक घाती होगा और न ही तो वैसा बहुपद बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखवा रहे हैं, ठीक है। बहुत कम ही लोग लिखवाते हैं, देख लेना नोट्स, इतने लोग पढ़ते हैं ना 10 क्लास में, उनका नोट्स मांग के देख लेना बहुपद का, ठीक है। बहुत रेयर केस में कोई लिखवाता है, तो कोई नहीं लिखवाता है। तो ऐसा, हाँ, तो ऐसा बहुपद न तो क्या लिखवा रहे हैं बताओ आप लोग, हेल्प करो। हाँ, तो ऐसा बहुपद न तो एक घातीय होता है और न ही द्विघाती होता है, नहीं जी। तो ऐसा बहुपद न तो एक घातीय होता है और न ही, तो ये सब किसके आधार पर लिखा गया? वैज्ञानिक का नाम है, द्विघाती होता है। इसको एकदम बिल्कुल दिमाग में बैठा लेना, 11 क्लास में काम में आएगा सब, सबको ठीक है। हाँ, तो 10th में तो काम ही आएगा, 11th में और अच्छा से काम में आएगा, ये बोल रहे हैं। अगला स्टार लिखिए, लास्ट स्टार, लास्ट, ठीक है। ये कॉमन है, ये आपका एनसीईआरटी में मिल जाता है, ठीक है। तीसरा वाला जो है लिखिए, यदि किसी बहुपद का ग्राफ, यदि किसी बहुपद का ग्राफ, यदि किसी बहुपद का ग्राफ एक्स अक्ष एक्स अक्ष मतलब ये वाला नहीं, ये वाला लाइन, ये वाई अक्ष हो जाता है, ये एक्स अक्ष। यदि किसी बहुपद का ग्राफ एक्स अक्ष को जितना बार प्रतिच्छेद करता है, यदि लिखवाए हैं ना आगे, यदि को काट दीजिए, केवल यदि काट दीजिए, क्या हो जाएगा आप शुरू से पढ़िए। हाँ, किसी बहुपद का ग्राफ एक्स अक्ष को जितना बार प्रतिच्छेद करता है, उस बहुपद का शून्यक, उस बहुपद के शून्यकों, किसी बहुपद का ग्राफ नहीं जी, एक्स अक्ष को जितना बार प्रतिच्छेद करता है, उस बहुपद के शून्यकों की संख्या उतने ही होती है, उतनी ही होती है। समझ में आया क्या लिखवाए हैं? एक्स अक्ष को जितना बार प्रतिच्छेद करेगा ना, उस बहुपद का शून्यक उतना ही होगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि यह एक्स अक्ष को कई बार प्रतिच्छेद किया है, 1 2 3, 3 बार प्रतिच्छेद किया ना एक्स अक्ष को। इसका मतलब ये है ना कि ये जिस बहुपद का ग्राफ होगा, ये जो बहुपद है ना, उस बहुपद का कितने शून्यक हैं? 3 शून्यक है बस, ठीक है, और कुछ नहीं। आपका पूरा खत्म हो गया, सब खत्म, स्वाहा, है ना। अब हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे, ठीक है। चैप्टर है आपका एक्सरसाइज, सबसे पहले 2.1 है कि नहीं है। तो अब एक प्रश्नावली हम लोग देखो, ध्यान से सुनो, इसको मिटा दें। हाँ, बोलिए बोलिए। ये केवल बहुपद है, देखो यहां पर ये जो है ना, ये क्या है आपका बहुपद पहचानने का नियम है, ठीक है। अगर ये ऊपर से ही चला जा रहा है तो इसका शून्यक नहीं होगा। पूरा बहुपद का आप शून्यक कैसे निकाल पाओगे? बहुत सारे ऐसे बहुपद होता है जिसका शून्यक नहीं आ पाता, असंभव लिख देते हैं, ठीक है। तो उसको द्विघात समीकरण में पढ़ेंगे हम, है ना, कि कैसे किसी बहुपद का शून्यक नहीं निकाल पाते हम लोग, ठीक है ना। बहुत कॉम्प्लेक्स आने लगता है, छोड़ देते हैं।
लिख देते हैं कि शून्य को क्या बोलते हैं, शून्य का मान संभव नहीं है, ठीक है ना, असंभव है, तो वो स्थिति हो जाए। जब काट ही नहीं रहा है तो कैसे होगा शून्य, नहीं होगा, सिंपल सा बात है। समझ में आ रहा है जी। कोई जरूरी नहीं है कि हमेशा शून्य निकाल ही लो, नहीं, बहुत ऐसा होता है जो नहीं निकाल पाते हम लोग। चलो अभी आएगा, चलो सुनो पहले 2.1 एक्सरसाइज निकल गया। सब लोग किताब एकदम जल्दी से, क्योंकि जल्दी बताएंगे हम, जो बताना था वो बता दिए। ठीक है, तो अगर कोई द्विघात बहुपद है तो ये नहीं है कि आप दोनों शून्य निकाल ही लोगे, बहुत बार नहीं निकलता है, ठीक है। अब द्विघात समीकरण जब पढ़ाएंगे उस समय पर वही ना विवेचक आया, विवेचक के बताए थे, ठीक है, डी से सूचित करते हैं वो। चलो वो बात अलग हो जाएगा, नहीं ज़्यादा कंफ्यूज हो जाओगे आप लोग, ये सर क्या बताने लगे। इस समय जो पढ़ना है वो पढ़ लो। एक्सरसाइज क्या है 2.1, ठीक है ना। ध्यान से सुनिए क्या कह रहा है। टाइप 1 में क्या लिखा है, रेड में क्या लिखा है, आलेख द्वारा किसी बहुपद का एक घाती या द्विघाती होने की जांच करने पर आधारित आलेख दे देगा और आपको बताना है कि ये घाती बहुपद का ग्राफ है कि द्विघाती। देखो कितना इजी है। सबसे पहला में कौन क्वेश्चन है बताओ। पहला में है आपका 8 गो है कि नहीं, 8 गो ग्राफ। पहला ग्राफ कैसा है, चलो जिससे पूछेंगे वही बताएंगे, इस तरह ग्राफ दिया है, बताइए ये एक घाती का होगा कि द्विघाती का ग्राफ है। हाँ, क्यों, एक घाती बहुपद है, एक रेखा में, नहीं जी एकदम एक रेखा में होगा तो कितना आसान है। क्या लिख देंगे यहाँ पे, रैखिक बहुपद लिख देंगे, चाहे घाती बहुपद लिख देंगे, नहीं रैखिक लिख दीजिए चाहे एक घाती, जो मन करे वो लिख दीजिए, नहीं चलो ठीक, मन दोनों में से कोई एक। दूसरा समझ में आया, कैसे समझ में आया ना, एक लाइन में जहां भी दिखे तो एक घाती हो जाएगा। दूसरा देखो, दूसरा कैसे है, दिख रहा है थोड़ा, वो ग्राफ भी दे दिया है उसी में, है ना, यह x है, यह x डैश है, 9 क्लास में पढ़े आप लोग, ये y है, ये y डैश, इस तरह ग्राफ दिया है। तो इस तरह ग्राफ दिया है तो ये भी तो एक लाइन में है, बताओ कितना इजी, आप ही लोग बता दे रहे हो। चलो तीसरा सुनो, अरे तीसरा सुन लो, अरे सुन लो, हमको भी पढ़ने दो, आप लोग तो पढ़ ही लिए, हमको भी पढ़ने। y है और क्या है ये y डैश, ये ऐसे नीचे झुक गया है, ठीक है। तो ये नीचे तो ये परवलय है ना जी, ये तो परवलय है, तो परवलय के लिए क्या बताए थे, घाती द्विघाती है, तो ये द्विघाती बहुपद का ग्राफ है। कैसा ग्राफ है, द्विघाती बहुपद। तीसरा देखिए, तीसरा सॉरी चौथा, हाँ जी चौथा, ये तो ऊपर है, नहीं ऐसे है, तो ये भी क्या हो जाएगा, द्विघाती। पांचवा सुनो, पांचवा ये इस तरह है, फिर ऐसे है, और देखिए ऐसे बनाया है, ये कौन सा बहुपद है, न तो एक घाती है और न ही द्विघाती है। अब पांचवें ना है, ये सोए हो, पांचवें ना है। छठवां देखिए ऐसे, इस तरह दिया है ए, और ऐसे दिया है। ये बताओ ये घाती है कि द्विघाती है, ये तो एक रेखा में तो है ना, एक रेखा में नहीं है, एक रेखा में है कि नहीं है, नहीं। ये देखो यहाँ से अगर चलाएं हम तो ऐसे आ रहा है तो सीधे निकल जाना चाहिए, फिर से हमको मुड़ना पड़ जा रहा था, एक रेखा में ये, और यह यू शेप में भी नहीं है, ये किस शेप में है, भी शेप में। तो भी शेप थोड़ी बताए थे, यू शेप, यू में अगर हो तब जाकर के द्विघात होगा, नहीं वही परवलय, ठीक है। ये न एक घाती है न ही, हाँ आ गए 7वां के बाद 8वां ही आएगा। ये तो कहीं ने क्या दिया है, ऐसे दिया, सांप जैसा ऐसे दिया है, फिर ऐसे दिया है, और फिर से एक और दे दिया है। अब बताइए ये घाती है कि द्विघाती है, न तो ये घाती है और न ही द्विघाती है, नहीं। अरे एम हो, पी हो, क्यू हो। अब देखिए लास्ट, चिल्ला मत, देखो ये फिर से ऐसे है, फिर पता नहीं कैसे है, ऐसे है, ये बताइए। और वही अगर ये वाला मिटा दीजिए यहाँ से तो द्विघाती हो जाएगा, नहीं क्या होगा, द्विघाती है। चलो ठीक है, ये खत्म हो गया हमको लग रहा है, नहीं मिटा दे, क्या सब मिटा दे, कुछ नहीं ग्राफ को
ग्राफ में इसमें नहीं बनाना है, ग्राफ बनाना है इसके अगला जो चैप्टर आएगा ना, इसमें कुछ ग्राफ वाला नहीं है, बस ऐसे खींच दीजिएगा, है ना। ग्राफ में मत बनाइएगा, ठीक है। ग्राफ पे वो बनाया जाता है जिसमें एक्स वाई का मान निकाला जाता है, ग्राफ खींचने के लिए बोलता है, इसमें ग्राफ खींचने के लिए नहीं बोल रहा है, छोड़ दे, ये छोटा मोटा क्वेश्चन है। चलिए टाइप 2 है, टाइप 2 सुनो, कह रहा है नीचे दिए गए चित्र में y बराबर px माने वही बहुपद है, पोलिनोमियल है, के आलेख दिए गए हैं। px से क्या है, बहुपद है। px जो दिखाई दे रहा है px क्या है जी, प्रत्येक स्थिति में शून्यकों की संख्या बताना है। ए लड़के उठो तो, कह रहा है बहुत समझ में आ रहा है हमको, उठो तो। क्या कह रहे हो, इसका बताओ तो थोड़ा, इसका बताओ आंसर कितना होगा। हाँ हाँ बस यही पढ़ रहे हो तुम। टाइप 2 है, टाइप 1 नहीं है। बैठो बैठो बैठो, टाइप 2 ही तो बोले थे ना जी। टाइप 2 कह रहा है कि देख करके बताना है कि ये घाती है कि क्या है, द्विघाती है। टाइप 1 था, ये टाइप 2 है कि शून्यकों की संख्या बताना है। टाइप 2 में क्या बताना है, शून्यकों। तो इसमें इस तरह है, ऐसे ऐसे तो 3 है, 2 है। एक्स अक्ष को जितना बार प्रतिच्छेद करेगा, एक यहाँ प्रतिच्छेद किया, ये y है, ये y है, यह x है, एक कटान बिंदु है, तो x अक्ष को बार काट रहा है, शून्यों की संख्या 2 हो जाएगा। समझ में आया, समझ में आया बात। हाँ बोलिए। हाँ हाँ जो बार काटेगा तो बार शून्य। देखो अभी, देखो अभी दिमाग काम करेगा। दूसरा देखिए टेढ़ मेढ़ बनाया है। त्रिघाती कहाँ बता रही है तुम, त्रिघाती शून्यों की संख्या, इसमें शून्यों की संख्या कितना होगा, 3, 1 2 3। और तीसरा में बताइए 1 होगा, चौथा में बताइए। हाँ यहाँ पे, यहाँ नहीं, इसको ये y अक्ष है, क्या है ये y अक्ष है ना। हाँ हाँ ये क्या है, x अक्ष है। तो x अक्ष को जो जितना बार ये y से हमको कोई मतलब नहीं है ना। हो गया सारी बस 2 मिनट। तीसरा देखिए तो नहीं, चौथा बताइए, देख रहे हैं कौन बता रहा है। ऐसे दिया है, ऐसे एक शून्यक होगा, क्योंकि इसको कट थोड़ी कर रहा है, स्पर्श करके। लेकिन एक बात और बताइए हमको कि एक घाती होगा कि द्विघाती होगा, द्विघाती होगा। और द्विघाती में कौ शून्यक होता है, 2 गो। और ऐसे देखने पर कौ दिखाई दे रहा है, अब तो मामला गड़बड़ हो गया। नहीं समझ में आ रहा है बात, पता है क्या बोल रहे हैं। ये वास्तव में है द्विघात बहुपद का ग्राफ, लेकिन शून्यकों की संख्या कितना आ रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है, इसलिए हो रहा है ना कि दोनों शून्य के एक ही जैसे हैं। बहुत बार ये होता है कि अल्फा निकालेंगे बीटा निकालेंगे, दोनों बात बराबर है। अल्फा का मान भी 4 आया और बीटा का मान भी कितना आ गया। ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता है, तो वही है ये। तो इसीलिए यहाँ पर त्रिघात है तो ये नहीं बोल देंगे, 3 गो शून्य है तो ये नहीं बोल देंगे त्रिघात है ना। समझ में आ रहा है जी। यहाँ पर एक घाती है तो इसको रैखिक होना चाहिए ना, लेकिन ये रैखिक का बहुपद है नहीं, ये द्विघात का है। द्विघाती बहुपद का क्या है, ये ग्राफ है। लेकिन द्विघाती बहुपद ग्राफ है, 2 गो शून्य का आना चाहिए, लेकिन शून्य का आ रहा है 1। इसलिए शून्यकों की संख्या से कभी कभी बहुपद कौन सा है, द्विघाती त्रिघाती, ये बताना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। नहीं, अगर कहें कि इस बहुपद का ग्राफ, इस बहुपद इसका जो ग्राफ है ऐसा है, ताकि शून्य कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, क्या ये रैखिक होगा, नहीं होगा। ये कैसा ग्राफ है, ये यू जैसा है, यू जैसा है तो क्या होगा, द्विघात। खैर आप लोग को जो बताना है बता दिए, और बाकी आपका तीसरा भी खत्म कर लीजिएगा। मतलब ये एक्सरसाइज क्या हो गया, तीसरा नहीं बताएंगे, तीसरा होमवर्क है, ठीक है, टाइप 3 होमवर्क है। अब हम कल बताएंगे आप लोग का कौन सा एक्सरसाइज है, बताओ। 2.2, ठीक है। चलो हमारा क्लास हो गया ओवर।